चलिए अभी शक्ति को लगाते हैं, फिर सब लोग पढ़ के वन्दे बताना। कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अयुक्तः प्राकृतस्तब्धा शठनैष्कृतिकन्यलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण जी। राज रानी जी फिर जय हाँ जी, श्री। जय श्री कृष्ण। आयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो अनस्कृत कोल से विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसम उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अयुक्तः प्राक्तस्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घश्रोत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आयु अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा षष्ठो नैष्कृता कोलसा विषाधी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। युक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतो कोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वर्षा दीदी जी। वर्षा दीदी अनम्यूट अयुक्तः। करिए। जय श्री कृष्ण। हुआ नहीं? हो गया। हो गया। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो अनैष्कृतो कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। जी लज्जा जी और राज रानी जी शुरू करिए सब लोग पाठ। हाँ वसुदेव जी। सुतं देवं कंस चारुणमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अर्जुन उवाच। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः एवं प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः विषादी दीर्घसूत्री च
कर्ता तामसुच्यते। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये च अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। श्री भगवान उवाच अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। ये तु अक्षरमय निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। संयमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिः ते रताः। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशचेतसाम्। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धिं निवेश्य निवशयसि मय्येव आतुर्धं न संशय। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोल्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।
अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथातमवान्। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्याग त्याग शान्तिरनन्तरम्। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख शमी। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। यस्मान्नोद्विस्ते लोको लोकानोद्विस्ते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। यस्मान्नोद्विस्ते लोको लोकानोद्विस्ते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रियः।
अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुचिते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। निंदा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शर्दधानां मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। सच्चा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज कट गई। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसुचिते। रुक अब आई आवाज। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं पढ़ूं श्लोक। हाँ पढ़ लीजिए। अयुक्त पराकृत स्तब्ध शटो नैष्कृतो अलसे विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्त पराकृत स्तब्ध शठो नैष्कृत को अलसे विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसुच्यते। मैं कर दूं पहला विशेष। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप करिए। हाँ जी, जैसे इसमें बताया गया आयुक्त अनुशासनहीनता प्राकृत अशिष्ट स्तब्धा हटी शठ धूरत नैष्टिक कुटिल या नीच अलस है आलसी विषादी अपर्सन निराश दीर्घ सूत्री टालने वाला च और करता करता तामस तमोगुणी उच्यते कहलाता है। जो कर्ता अनुशासनहीनता अशिष्ट हठी कपटी आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है वह तमोगुणी कहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे पहले सात्विक कर्ता के बारे में बताया, फिर राजसी
कर्ता के बारे में बताया। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी तामस कर्ता के रूप में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तामस कर्ता के 8 लक्षण होते हैं। तामसिक कर्ता के 8 अवगुण, 8 लक्षण होते हैं। जैसे आयुक्त, प्राकृत, शब्द, शठो, नैष्कृतो, अलस्य, विषादी, दीर्घसूत्री, ये होते हैं। इनके बारे में भगवान व्याख्या करते हैं। जैसे आयुक्त होता है, ये तमोगुण, जैसे कोई भी जो भी तमोगुण जो होते हैं वह मनुष्य को बिल्कुल बेकार कर देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। और उनको ये भी समझ नहीं होती तो हमें कौन सा काम करना है, किस टाइम कौन सा काम करना चाहिए, किस काम के करने से हमें लाभ मिलता है, किस काम के करने से हमें हानि होती है, इस बारे में कोई भी सोच विचार नहीं करता। कोई अनुशासन में रहता ना, उसको सावधान रहता कि क्या करना है मेरे को। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में भी सोचता नहीं है, इसलिए वह अयुक्त अर्थात अनुशासनहीन है। फिर प्राकृत है, जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को स्वस्थ ठीक बनाया है, कोई शिक्षा ग्रहण करी है, वो तो जन्म से लेकर ऐसा ही मूड बना हुआ है। उसने कोई भी अपने शरीर को सुधारने की कोई भी कोशिश नहीं करी। कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। फिर आता है स्तब्ध है, तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन में, तमोगुणी व कर्ता के मन में उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, वाकड़ा रहता है सारा दिन। उसमें फूला रहता है कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं यूँ अपने आप में ही। इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में अपने न तो बड़े बुद्धों की, न अपने माता पिता की, किसी की भी आगे वो सिर नहीं झुकाता। मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, अतः वो सबके साथ कठोर व्यवहार करता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को स्तब्ध अर्थात ऐंठ वाला या आकड़ वाला कहा जाता है। फिर आता है शठ है। शठ है, तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण, जिद्दी, ये बहुत जिद्दी होता है और अपनी अपनी जिद के कारण दूसरों की दी शिक्षा को तो बेकार मानता है, कोई किसी की नहीं सुनता है। और जो उसके मन में आता है वह उसको ही अच्छी तरह, उसको ही ठीक मानता है, कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ठीक हूँ। इस अर्थात जो है जिद्दी कहलाता है। फिर आता है अनैष्कृत्य। अनैष्कृत्य जो किसी के उपकार को नहीं मानता। कोई उसका उपकार करता है लेकिन वह उसके बदले में अपमान बेशक कर दो, उसका कोई भी गुण सहन नहीं मानता है। वैसे तामसिक मनुष्य किसी को भी कुछ नहीं समझते ना। कभी कोई मनुष्य उसके ऊपर उपकार भी कर देता है तो वह उसका उपकार को तो बर्दाश्त क्या करना था, उल्टे उसका अपमान और कर देता है। ऐसे मनुष्य ये अनैष्कृत कहलाता है। फिर आता है अलसय। अलसय मैंने आलसी, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उसको कोई भी काम दिया जाता है तो मनुष्य मूर्खता के कारण उस कर्म को अच्छा नहीं समझता, उसको करता ही नहीं है और सारा दिन अपने संसारिक कार्यों में पड़े पड़े सोचता रहता है और नींद में पड़ा पड़ा रहता है। इसलिए वह सारा दिन आलसी ही पड़ा रहता है। फिर विषादी। विषादी, यद्यपि तामस मनुष्यों में यह विचार होता ही नहीं है कि क्या कर्तव्य होता है और क्या है कर्तव्य होता है, उनको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। वे तो सारा दिन निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है तथा अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से मैं बिल्कुल भी विमुक्त हो रहा हूँ। ऐसा होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक दुख, अशांति पैदा हो जाती है, जिसके कारण वह सारा दिन ऐसे ही लेटा रहता है। इसलिए उसको विषादी कहा गया है। फिर दीर्घ सूत्री, अमुक काम के लिए किसी भी तरीके से बढ़िया जल्दी से जल्दी काम हो सकता और कभी भी इसको तामसी कर्ता को कोई अच्छा कार्य सौंप दिया जाए जो कि बहुत अच्छा होता है, थोड़े पैसों में होता है और बहुत जल्दी खत्म होने वाला होता है, लेकिन वह उसकी परवाह ही नहीं करता, उसको लटकाए रखता है, फिर कर देंगे, फिर अगले महीने कर दूंगा, यूं कर दूंगा। इसलिए उसका वह सुचारू रूप से काम ही नहीं कर सकता और टालता रहता है। आगे के आगे उसको काम को टालता रहता है, बेशक महीना 2 महीने हो जाओ, काम ही नहीं करता है। ऐसे मनुष्य को दीर्घ सूत्री मनुष्य कहता है। फिर आता कर्ता तामस उच्यते। उपयुक्त 8 लक्षणों वाला करता है जो वो तामस कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म कर्ण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस और तामसिक होगा तो उसके कर्म आदि भी सात्विक, राजस और तामसिक होंगे।
इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुण मर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृत को अलसा विषादी दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामसुचिते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृत को अलसा विषादी दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामसुचिते। जय श्री कृष्ण। अभी बहुत अच्छा रानी गुप्ता जी ने इसका अर्थ बताया। भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से यहाँ पर अब तामस कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। पहले उन्हें सात्विक कर्ता के बताई, फिर राजसिक कर्ता के बताए, और अब तामस कर्ता के बता रहे हैं। विशेष रूप से उन्होंने बताया कि जो कर्ता काम करता है, जिस तरह से काम करता है, वो उसकी मनोवृत्ति पर, उसके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। भगवान ने इस सबकी व्याख्या करते हुए पहले ज्ञान के 3 वे बताए, उसके बाद कर्म के बताए और कर्ता के बताए। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो कर्ता के वेद है वो काम करने वाले डूअर के कर्ता के मानसिक दृष्टिकोण पर, उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती हैं। अगर कर्ता की मनोवृत्ति सात्विक है तो वो सात्विक गुणों के आधार पर संपन्न होकर कार्य करेगा। वो पूरे उत्साह से और एक प्रकार संकल्प से अपने कार्य को पूरा करेगा, उसमें अहंकार नहीं होगा और वो सफलता असफलता से प्रभावित नहीं होगा। जबकि जो राजसिक कार्य करता है उसमें कर्म फलों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होगी, वो आशा निराशा के झूले में झूलता रहेगा और फिर उसके प्रकार से कार्य करेगा। जबकि तामसिक कार्यकर्ता की मनोवृत्ति इन सबसे ही अलग होती है। जैसा भी रानी जी ने बताया कि उसके 8 लक्षण होते हैं, तो वो इन्होंने बताया कि जो तामसिक कार्य करते हैं वो अपनी मनोवृत्ति के आधार पर कार्य करते हैं। उसकी मनोवृत्ति सबसे पहले हम देखें तो उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो उसके अंतर्गत, उसमें सबसे पहले वो अयुक्त है, अर्थात वो अनुशासनहीन होता है, उसमें एकाग्रता का अभाव होता है, वो अस्थिर होता है। ऐसी प्रवृत्ति वाला ना अनुशासन को मानता है, ना वो अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र पाता है, और ना स्थिर होकर किसी कार्य पर विचार कर सकता है। उसका मस्तिष्क, उसका मन, उसकी बुद्धि डावाडोल अस्थिर होती है। इसके साथ साथ वो प्राकृत होता है, अर्थात वो शास्त्रों और सदाचार के नियमों को नहीं मानता, उनके विपरीत काम करता है। और कई बार तो ऐसे कर्ता को, तामसिक कर्ता को अशिष्ट या मूर्खतापूर्ण आचरण करने वाला कहा जाता है। अशिष्ट इसलिए क्योंकि वो शास्त्रों के नियमों को मानता ही नहीं, जो उसके मन में आता है वो करता है, और साथ ही साथ उसका अर्थ मूर्खतापूर्ण होता है, उसमें विवेक का अभाव होता है। ऐसी अवस्था में वो घमंडी भी हो जाता है। एक तो अशिष्ट होता है, पर शास्त्रों के नियमों को नहीं मानता, उनके विपरीत काम करता है, अनुशासन उसके कार्य में, जीवन में होता ही नहीं। और इस सबसे भी और बड़ा दोष ये है कि वो घमंडी और हठी हो जाता है। अपने आगे किसी की सलाह नहीं सुनता, किसी के आगे नहीं सुनता, किसी के आगे ना झुकता है, ना किसी की बात मानता है। जो कुछ मन में आता है स्वच्छताई ढंग से कार्य करता है। और फिर ऐसा व्यक्ति, और सोने पे सुहागा ये है, करेला और नीम केला जिसको कह लें, वो होता है कि वो सठी अर्थात कपटी और धोखेबाज हो जाता है। उसमें दूसरे को धोखा देने की, दूसरे को छलने की, उसके किसी प्रकार से बेईमानी करके उसको हराने की, उसका सब कुछ छीनने की, ये प्रवृत्ति उसमें बढ़ती जाती है। केवल यहीं तक ही रुकता, वो नैष्कृतिक अर्थात वो दूसरों के अपमान करने में, पटु होने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को हानि पहुंचाने में भी लग जाता है। राजसिक कार्यकर्ता तो केवल अपवित्र होता है, उसका दृष्टिकोण अपवित्र होता है, जिससे कई बार दूसरे को हानि पहुंच सकती है। लेकिन तामसिक कार्यकर्ता तो ऊपर से लेकर नीचे तक, अर्थात उसकी पूरा का पूरा मनोभाव, उसकी पूरी की पूरी मानसिक प्रवृत्ति ही दूसरों को धोखा देने, उनको नीचा दिखाने, उनका अपमान करने, उन्हें दुख पहुंचाने में होती है। उसे सुख इस बात पे मिलता है कि कैसे दूसरे को दुखी किया जाए। जो तामसिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी सुख, उनको जो खुशी मिलती है वो अपने वृत्ति से नहीं मिलती, वह दूसरों को अगर वो नीचा दिखाएं, उनको हानि पहुंचाएं, तो उससे उनको सुख मिलता है। ऐसा अजीब सा उनका व्यवहार होता है जो सामाजिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन इसी में वो सुख होती है या सुख प्राप्त करती है। और उससे भी बड़ी बात, वो आलसी होते हैं, वो काम से जी चुराते हैं,
उन्हें लगता है क्या किसी बात को काम करना, कोई थोड़ा सा भी काम आए तो उन्हें कहते हैं इसमें श्रम करना पड़ेगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको वो टाल देते हैं। जो उनको सरलता से सुविधा से मिल जाए, शॉर्टकट से मिल जाए, उस रास्ते को अपना कर वो कार्य करना चाहते हैं, और उस पर नहीं चलते कि उनको उसमें मेहनत करनी पड़े। साथ ही साथ वो विषादी होते हैं, उनका दृष्टिकोण निराशावादी होता है, वो दुखी से रहते हैं, वो अप्रसन्न रहते हैं, और हर किसी बात से कई बार चिढ़ जाते हैं, खींच जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी उन्हें मेहनत करे तो उन्हें बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, उस काम को सरलता से नहीं पढ़ ले पाते। और सबसे बड़ी बात, वो दीर्घ सूत्री होते हैं। ये शब्द भगवान ने खास रूप से ऐसे व्यक्तियों की रखा है। दीर्घ सूत्री मतलब है धागे को लंबा करना है, खींचना। तो उसी दीर्घ सूत्री का मतलब है कि कार्य को लंबा लंबा टाल देते हैं। जो काम एक दिन में जाना चाहिए उसको एक हफ्ते तक टाल देते हैं, कुछ दिनों का कार्य महीनों तक लगा देते हैं, और कई बार सालों तक कुछ योजनाओं पर ध्यान नहीं देते और उसको टालते रहते हैं। विशेष रूप से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तामसिक कार्यकर्ता को विवेकहीन होने के कारण दीर्घ सूत्री माना है। जो कार्य को टालता रहता है उसको पूरा नहीं करता, इसलिए उसको नहीं मानते। यहाँ तक खुद श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ने ये बताया है कि सात्विक कार्यकर्ता वो होता है कर्ता जो असंग्रहित होता है, जिसको किसी कार्य में आसक्ति नहीं होती और सभी कार्यों से अनासक्त होकर अपने कार्य को करता है। राजसिक कर्ता वो होता है जो कर्म या काम के फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। जबकि तामसिक कार्यकर्ता विवेक रहित होता है। भागवत में एक शब्द कहा गया कि तामसिक कार्यकर्ता विवेक रहित होता है। जब उसमें बुद्धि नहीं होती तो उसमें सभी प्रकार के दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। यहीं पर वेद व्यास जी ने एक और बात भी बताई है भगवान के माध्यम से कि लेकिन जो कार्यकर्ता इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, ना वो विवेकहीन होता है, ना वो अपने कर्म फल के प्रति आसक्ति रखता है, और जिसकी सद्गुणों में अपने कर्तव्य के प्रति निष्काम रूप से जो कार्य करता है, अगर इन तीनों गुणों से जो कर्ता ऊपर उठ जाता है वो सीधे भगवान को प्राप्त कर लेता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कर्ता को इन तीनों गुणों से उठकर कार्य करना चाहिए। भागवत में तो ये उल्लेख आया है। अब यहाँ पर हम देखें तो इन गुणों के आधार पर ये कहा सकता है कि पहले ही इस प्रकार के जो गुण हैं वो समाज में अवस्था फैलाते हैं। तामसिक कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण समाज में जड़ता लाता है और इस प्रकार से कार्यों की उपेक्षा बढ़ाता है। विशेष रूप से अगर ये कहा जाए कि कार्यकर्ता अगर ये कहे कि हमें तो ये सारे के सारे जो दुख मिल रहे हैं, हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा, हमें निराश होना पड़ रहा है, हताश होना पड़ रहा है, ये सब हमारी किस्मत से हो रहा है, हमारी भगवान के कारण हो रहा है, पता नहीं पूर्व जन्म के कर्म या कौन से हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में सारे कार्य ये जो कुछ हो रहा है ये कर्ता के दृष्टिकोण, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच, उसके विचार और उसके मनोभावों पर निर्भर है। अगर कर्ता अपने मनोभावों को सुधार ले और सदा पर चले तो अपनी परिस्थिति को सुधार कर सकता है और उपयुक्त लक्षण तक जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से तामसकर्ता के लक्षण इसलिए बताए हैं जिससे हम अपने गुणों को, अपने कार्यों को, अपनी प्रवृत्ति को, अपने दृष्टिकोण को पहचाने और ये देखें हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं और हमें किस प्रकार से इनसे उठना है। क्योंकि अगर हमें तामस गुण बढ़ जाएगा किसी कार्य करते समय तो उससे न केवल हमारा नुकसान होगा वरन हम अपने आसपास में रहने वाले सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। नकारात्मकता का एक ऐसा वातावरण आ जाएगा जिससे समाज के सभी लोगों को हानि होगी और किसी भी लोग में उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर जड़ता, निराशा, उदासीनता और नकारात्मक को खत्म करना है तो खुद कर्ता को इसके लिए प्राप्त करना होगा। उसको अपने विवेक के आधार पर आसक्ति छोड़कर भगवान में ध्यान रखकर फिर कार्य करने होंगे, तब वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों से उपर सकता है और अपने साथ साथ समाज का भी विकास कर सकता है। जैसे शक्ति सर कई बार बताते हैं कि एकत्व में ही ईश्वर है। तो अगर व्यक्ति विवेक के द्वारा ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखेगा, इससे ऊपर उठेगा, तभी मानेगा कि समाज के सभी व्यक्ति उसी ईश्वर के एक अंग है और उनके सभी के विकास के लिए में कार्य करना है, तभी इसकी उन्नति हो सकेगी। नहीं तो वो इसी प्रकार से जड़ता और निष्क्रियता, उदासीनता में पड़ा रहेगा और उसका सबका नुकसान होगा। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण इसके द्वारा विशेष रूप से हमें ये चेतावनी देते हैं कि हमें सबसे पहले अपने दृष्टिकोण, अपनी प्रवृत्ति, अपने विचार और इसके साथ साथ अपने गुणों पर विचार करना चाहिए, उनको देखना चाहिए
अगर हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्रवृत्ति, हमारी विचारधारा नकारात्मक है तो हम किसी प्रकार से भी अपने में सुधार नहीं ला सकते। और जब हमें अपनी इन बात का ज्ञान हो जाएगा तब हम इनको देखकर तुमको सुधारेंगे तो उस समाज का और अपना उत्थान कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये श्लोक एक और तो चेतावनी देता है कि हम में क्या बुराइयां हैं जिससे हम नरक की ओर जा रहे हैं, दूसरों इनका निदान भी कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है कि ये जो चीजें हैं, ये 8 लक्षण है, हमें इनसे बचना है, इनसे ऊपर उठना है, तब हम अपनी उन्नति कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहें, समाज का विकास हो, क्योंकि समाज की उन्नति होने पर ही व्यक्ति की उन्नति होती है, सभी से मिलकर क्योंकि समाज बनता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आचरण में सुधार करना चाहिए और इस दृष्टिकोण को सुधार कर तब विकास शुरू करें, तब हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से रखा है, जिससे व्यक्ति एक तो ये चेतावनी देकर इसको समझ सके कि क्या बुराइयां हैं, किन समय बचना है, और दूसरी ओर ये हमें इस बात का सुझाव देता है कि कैसे हम अपने पतन को रोककर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और उसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए तामसिकता की विशेषता के द्वारा वो एक प्रकार से समाज को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का भी रास्ता दिखाते हैं। इस श्लोक का विशेष महत्व है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा संपुट पाठ किया अभी राज रानी जी ने और लज्जा जी ने, और विश्लेषण भी दोनों ने बहुत विस्तार से बता दिया। विशेष नहीं, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग से लिया गया 28वां श्लोक है, और इसमें भगवान तामसिक कर्ता जो है, तामसिक डूअर, उसके लक्षणों का वर्णन करते। सरल अर्थ, जो कर्ता कार्य करने वाला व्यक्ति अविवेकी, असंस्कृत, हठी, कपटी, दूसरों का अहित करने वाला, आलसी, निराश रहने वाला और काम को टालने वाला, हमेशा टालते रहने वाला हो, वह तामसिक कर्ता कहलाता है। शब्दार्थ एवं विस्तृत व्याख्या। अयुक्त, अयुक्त अर्थात जिसका मन, बुद्धि और इंद्रियां संयमित न हो, वह अयुक्त है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? बिना सोचे समझे कार्य करता है, सही गलत का विचार भी नहीं करता है, अपने जीवन का कोई स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं रखता है। उदाहरण, एक विद्यार्थी पढ़ाई के समय मोबाइल और मनोरंजन में लगा रहता है, परीक्षा आने पर घबराता है, यह अयुक्तता है। प्राकृतिक, प्रकृति का अर्थ है असंस्कृत, अशिक्षित मानसिकता वाला। यहाँ अशिक्षा का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि चरित्र और विवेक की कमी है। ऐसा व्यक्ति केवल शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ मानता है, ऊंचे आदर्शों को नहीं समझता, धर्म और नैतिकता की उपेक्षा करता है। तीसरा, स्तब्ध, स्तब्ध अर्थात घमंडी और हठी। ऐसा व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता, किसी की सलाह नहीं मानता, स्वयं को ही सबसे बुद्धिमान समझता है। उदाहरण, कई बार व्यक्ति जानता है कि वह गलत है, फिर भी केवल अहंकार के कारण अपनी बात पर अड़ा रहता है। चौथा, शठ, शठ अर्थात कपटी और धोखेबाज। ऐसा व्यक्ति बाहर से कुछ और दिखता है और भीतर कुछ और होता है।
स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है, सत्य का पालन नहीं करता। पांचवा नैष्कृतिक। नैष्कृतिक का अर्थ है दूसरों का अहित करने वाला। ऐसा व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में प्रसन्न होता है, बदला लेने की भावना रखता है। ये तमोगुण का अत्यंत खतरनाक रूप है। अलसा, आलसी अर्थात परिश्रम से बचने वाला। ऐसा व्यक्ति आवश्यक कार्य भी नहीं करता, जिम्मेदारियों से भागता है, हर काम से बहाना बनाता है और कोई ना कोई बहाना खोजता रहता है। आलस्य मनुष्य की उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु है। अथवा विषादी। विषादी अर्थात सदा दुखी, निराश और हताश रहने वाला। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में नकारात्मक पक्ष देखता है, स्वयं को असफल मानता रहता है, उत्साह खो देता है। गीता के अनुसार यह भी तमोगुण का लक्षण है। दीर्घ सूत्री। आठवां, दीर्घ सूत्री अर्थात काम को लगातार टालते रहना। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों। ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में देर करता है, अवसर खो देता है, जीवन में पीछे रह जाता है। कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी, बहुरी करेगा कब। दीर्घ सूत्री व्यक्ति इसका उल्टा करता है। एक प्रेरक कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और समय पर अपने कार्य को पूरा करता था। सोहन सोचता अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा। वे आलसी था, काम टालता था, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता था और अपनी असफलता के लिए भाग्य को दोष देता था। खेती का समय आया। मोहन ने समय पर खेत जोता, बीज बोया, फसल की देखभाल की। सोहन हर काम टालता रहा। जब वर्षा समाप्त हुई तो मोहन के खेत में भरपूर फसल हुई, जबकि सोहन के खेत में कुछ भी नहीं होगा। सोहन दुखी होकर बोला, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, भगवान ने नहीं, तुम्हारे आलस्य, निराशा और काम टालने की आदत ने तुम्हें ये फल दिया। सोहन में वे सभी गुण थे जिन्हें गीता तामसिक कर्ता कहती है। आध्यात्मिक संदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तामसिक कर्ता विवेकहीन होता है, आलस्य में डूबा रहता है, दूसरों का अहित सोचता है, निराश और उत्साहहीन रहता है, कार्यों को टालता रहता है। ऐसा व्यक्ति ना स्वयं का कल्याण कर पाता है और ना ही समाज का। इसके विपरीत साधक को चाहिए कि वह उत्साही बने, समय का सदुपयोग करे, सत्य और सरलता अपनाए, दूसरों का हित सोचे और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करे। यही तामसिकता के और सात्विकता की ओर बढ़ने के मार्ग है। इस प्रकार श्लोक 18वें अध्याय का 28वें में भगवान श्री कृष्ण तामसिक कर्ता के 8 प्रमुख दोषों का वर्णन करते हैं। अयुक्ता, प्रकृता, हठ, कपट, अहित भाव, आलस, विषाद और दीर्घ सूत्र। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी लवली। लवलीन जी। साधना जी। लवली जी। शारदा था। जी जी मेरे को बुलाया। जी अच्छा, जी। मेरे को आवाज नहीं सर। जी गुड। जी बहुत अच्छा। कोई आया हुआ था ना, एकदम जा रहे थे, बस चले गए। जय श्री शारदा आप कर कृष्ण। लीजिए। हाँ जी, कोई और बोल ले, मैं 1 मिनट आती हूँ। जी जी। तब तक उच्चारण करवा लेते। भारती राय जी उच्चारण करेंगे, अनम्यूट करिए।
अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो ने कृतिकूल से विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आयुक्ता आयुक्ता प्रकृता स्तव शठो नैष्कृति कोलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अयुक्ता प्राकृत शब्द शठो निष्कृत को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। राजरानी जी ने और लज्जा जी ने बहुत सुंदर बता दिया इस श्लोक के बारे में। अभी पिछले 2 श्लोकों में भगवान जी ने हमें सात्विक कर्ता और फिर राजसी कर्ता के बारे में बताया, और आज के श्लोक पे हमें तामसी कर्ता के बारे में बता रहे हैं कि तामसी कर्ता के क्या लक्षण होते हैं। अयुक्तः कर्ता जो कि असावधान होता है, जो कि विचार ही नहीं करता कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसीलिए उसे अयुक्तः कहा गया। प्राकृतः जिसने कभी सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से अपने जीवन को ठीक ही नहीं किया, यानी जैसा वो आया था संसार में, जैसे पैदा हुआ था वैसा का वैसा ही है, उसको कोई शिक्षा नहीं ली उसने कर्तव्य की, तो इसलिए उसको प्राकृत या अशिक्षित कहा गया है। उसके बाद स्तब्धः, क्योंकि वो तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है और उसको सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करना आता, इसके विपरीत वो कठोर व्यवहार वाला होता है, इसलिए उसको स्तब्धः बताया गया। शठः यानी इस प्रकार का कर्ता जो है वो जिद्दी भी होता है, वो विचार ही नहीं करता, किसी की कही हुई बात को अपनी मूर्खता के कारण सोच ही नहीं पाता, इसलिए उसको शठ या जिद्दी कहा गया है। अनैष्कृतिकः जिनसे कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृतिक कहलाता है, परंतु जो तामस मनुष्य है वो दूसरों का उपकार पा करके भी उनका अपकार ही करता है, इसलिए इसको अनैष्कृतिक बताया गया है। और इस तरह का कर्ता जब कोई विचार ही नहीं करता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ऐसे ही पड़े पड़े निरर्थक बातों को सोचता रहता है, तो वो आलसी भी कहा गया है। और जब इस तरह का मनुष्य तामस में पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से उसको ऐसे अनुभव होता है कि वो बहुत दुखी है, इसलिए उसको विषादी कहा गया है। दीर्घ सूत्री यानी जो काम जल्दी से हो सकता है उसको भी वो अपने आलस्य की वजह से टालता रहता है कि कल कर लूंगा, फिर देख लूंगा, तो इस प्रकार से जो काम हो सकता है उसको भी वो बहुत देरी लगाता है, इसलिए उसको दीर्घ सूत्री कहा गया है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने हमें कर्ता के 8 लक्षण जो हैं वो अच्छे से समझाए हैं, और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम इनके ऊपर गौर करें और अपने आप को इनसे दूर रखें। और परिशिष्ट भाव में भी भगवान जी यही बता रहे हैं कि जैसे जिसकी लक्षण होंगे उसी के अनुसार उसके कर्म होंगे। अगर कोई सात्विक लक्षणों वाला है तो उसका कर्म भी सात्विक होगा, क्योंकि जो सात्विक होगा वो हर समय उसका ध्यान परमात्मा में ही रहेगा, तो उसके द्वारा जो भी कर्म होगा वो सात्विक होगा, उसका बंधन नहीं हो सकता।
और उसके अंदर कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं होता, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई राग नहीं होता, कोई फल की इच्छा नहीं होती, तो इसलिए उसका जो कर्म है वो बंधन नहीं बनता। और इसी प्रकार सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों कर्मों का भगवान ने बताया है इस श्लोक के माध्यम से। और सभी कर्म जो है वो विचार पूर्वक किए जाने चाहिए, और बुद्धि और धृति, इन कर्म संग्राहक कर्णों की प्रधानता होने से अब भगवान जी हमें आगे इनके और भेद बताएंगे, इनके बारे में और डिटेल से अगले श्लोक में बताएंगे। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जी साधना जी। जी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलस् विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बहुत अच्छा बता दिया। देखो, ये सत्य, रज और तम, सत्य का भी बता दिया भगवान जी ने, और रज का भी बताया है, और अब तम का भी बता रहे हैं। तो हमें तो यही जानना है ना कि जो रज और तम है, तभी तो बार बार पीछे भी जो श्लोक गए, अध्याय गया, उसमें कहा कि अगर आप सत्य को बढ़ा देते हो तो रज और तम है ना, वो अपने आप दब जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही हमारे अंदर होते हैं, रज भी, सत्य भी और तम भी। बस ये ध्यान रखना है कि हम ज्यादा किसको कर रहे हैं, तम ज्यादा कर रहे हैं, रज ज्यादा कर रहे हैं, या सत्य ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ यही विचार करने की बात है। इसलिए वो बता रहे हैं कि अगर आप रजोवृत्ति में हो तो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, अगर आप तमोवृत्ति में हो तो क्या क्या होता है, तमोवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, यही बताया जा रहा है। तामसिक पुरुष बिना कारण के ही कहते हैं परेशान रहता है, बिना कारण के। ऐसे लोगों को ये नाम भी दिया गया है शठ, धूर्त, शठ नाम दिया है, देखो। और दूसरों की आजीविका का नाश करते हैं, विषाद में रहना, ऐसा स्वभाव होता है। अब रज का भी ये था कि ना तो उनका मन स्वस्थ रहता है, ना शरीर और ना वाणी, तीनों से वो ऐसे कटु वचन वाणी से बोल लेते हैं, मन में भी कुछ और होता है, मुख पे कुछ और होता है। तो ये देखो कितने भयानक लक्षण है तम और रज के, कि ऐसा ऐसा होगा, वही तमोगुणी व्यक्ति कहा जाएगा, जो ऐसे ऐसे हालत जिसकी है। अब जिसका ऐसा स्वभाव है, वो तो हम अब अपने को चेक करें कि कितना हमारे में सत्य है और कितना रज है और कितना तम है। कि तमोगुणी व्यक्ति उसी को कहा गया है जो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है, और कोई कार्य लेता भी है तो बड़ा लंबा समय लगा देता है उसको करने में, क्योंकि तमोगुणी है, कर नहीं पाता, आलस करता है करने में, तो उसी को तमोगुणी कहा गया है। मैंने कल एक ऐसे ही कोई देख रही थी वीडियो, तो उसमें ना बाहर का बता रहे थे कि वो इंडिया से गई हुई थी एक लड़की वहां रहने, तो वो कह रही कि मैं यहाँ आई हूँ बाहर, इंडिया से बाहर रहने यूएसए में, लेकिन मेरा मन पहले नहीं लग रहा था, मुझे इंडिया अच्छा लग रहा था, और जब मैंने यहाँ रहकर यहाँ के लोगों को देखा, कि फर्क देखा कि वहां पर लोग जो हैं आपस में गॉसिप करते रहते हैं इंडिया के, और जो गलियों में बैठकर एक दूसरे की बातें करते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अपने अपने अंदर मस्त हैं, कोई किसी से जलता भी नहीं है, जेलस भी नहीं है, चाहे कोई करोड़ों की संपत्ति क्यों ना ले रहा हो, और या जिसके पास कुछ ना हो, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, ना जेलसी है,
सब अपने वर्किंग में, अपने काम में मस्त है। तो कितना अच्छा है। इंडिया के लोग तो कोई करोड़ों की कोई चीज ले रहा है, बस पता चलता जाए कि वो तो बड़ा करोड़पति हो गया, ऐसे जेलस कर। तो ये फर्क नजर आया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो बाहर के लोगों को हम ऐसे ही कहते हैं, बाहर के हैं, ये प्राउडी हैं, ये हैं, ये वो हैं, लेकिन जब असलियत पता चलती है तब पता चलता है कि वो तो सही है अपनी जगह, अपने में मस्त, कार्य में। उनको किसी से कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, वो अपने बस कार्य में मस्त हैं। तो वही बात मेरे को फिर ध्यान आध्यात्मिक की कि वो तो हमारे से ज्यादा आध्यात्मिक तो फिर वहां के लोग हैं जो कहते हैं कोई आरती पूजा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। यहाँ आरती पूजा भी करते हैं लोग, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन मन में क्या है? मन में तो वही एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की वो करना। फिर मेरे को तो ये भी ध्यान आया कि हमारे क्लास में ही हैं बाहर के, हम तो उनका ही आचरण देखते हैं, दिनेश सर हैं, ये हैं, कितने संस्कार और कितना ज्ञान। तो जो भ्रम था, जो संशय था, वो हट गया। तो यही है कि ये संशय और भ्रम हमने बहुत पाल लेते हैं, फिर हमें ये गुरु और ये कोई ना कोई साधारण व्यक्ति भी सिखा जाता है कि वो वैसे ही बता रही थी कि कैसा होता है बाहर के लोगों का जीवन और हमारे इंडिया वालों का जीवन कैसा होता है। ये तो सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, कभी किसी की चुगली करना, या उसने कितना घर ले लिए, उसके पास कितना पैसा हो गया, या क्या। तो ये सच है बात, इंडिया में यही है, कोई किसी को देखकर खुश नहीं है, और वहां वहां कोई किसी का कोई मतलब ही नहीं है किसी से, बस अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो कैसा भी कर्म कर रहे हो, लेकिन वो लगे अपने कार्य में हुए। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो वही हमें कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। अब तभी तो बाहर के लोग ही वृंदावन में साड़ियां डालकर इतने राधा कृष्ण ऐसे वो हो रहे हैं, शुद्ध बुद्ध खोई हुई है उन्होंने। और हमारे हमारे कहते हैं फटी हुई जींस का फैशन है, वो डाल के इतनी इतनी महंगी लेकर खड़े हो जाते हैं कि हम फॉरेन के लगे। और फॉरेन वाले वो अपना ऐसे रहते हैं साधारण, इतने सुंदर लग रही होती हैं साड़ियों में अंग्रेजनियां, बहुत सुंदर वृंदावन में। तो ये कल्चर ये हमें अपनाना चाहिए, इंडिया वालों को भी सीखना चाहिए सबसे। तो यही यही कह रहे हैं कि ये तमो रजो गुण जो है, ये बता रहे हैं ना भी क्या क्या है। तो हमें भी उसको बदलना चाहिए अपने जीवन को, कि हम सात्विक रहें, सात्विक कार्य करें, कर्ता ना बने, तो अपने आप ही फिर ये तमो रजो कम हो जाएगा, कम हो सकता है। क्योंकि ये रहता तो है, कहते हैं ये अंदर हमारे रहता है, ये नीचे ऊपर होता रहता है, कम ज्यादा। तो इसको हमें देखना है, इसको कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि कितना भी हम इसको कम कर सकें, क्योंकि ये जाएगा नहीं। क्योंकि सोना भी तो तमोगुनी है, हम नींद भी तो करेंगे, कभी कभी आलस्य आता भी है शरीर में और कभी स्फूर्ति भी आती है। तो कहते हैं ये नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ज्यादा अगर हम सत्य में रहे तो ये अपने आप ही कम होता जाएगा। तो यही है आज का श्लोक। तम और रज के बहुत सारे लक्षण दिए हैं, अवगुण हैं सारे, कि ये अवगुण हम ना अपनाएं तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा, ये भगवान बता रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा जी। आरती की तरफ बढ़ते हैं। आज कल का श्लोक कौन करना चाहेंगे संपूर्ण पाठ? आज ही बता दीजिए। और आरती अभी कौन करना चाहेंगे? अनम्यूट करिए जो करना चाहते हैं आरती। और मैं करती हूँ आरती। आरती आरती राय जी कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सोनिया जी आप कौन कृष्ण जी की कर भगवान लीजिए।
ठीक है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर कोई और कर। आज तो शनिवार भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर तो पहले वो करेंगे, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। हाँ जी, वो आज शनिवार है ना, याद नहीं रहा मुझे, तो कौन करना चाहेगा हनुमान चलो चालीसा? हनुमान चालीसा मैं पढ़ देती हनुमान हूँ। चालीसा, हनुमान चालीसा मैं कर दूंगी। मैं पढ़ देती हूँ। चलिए कोई एक जना शुरू कीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए, साथ साथ करते रहिए। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौं रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमिति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिर दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत भरत सिम भाई। सहस वदन तुम जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक प्रादि मनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। यम कुबेर दिगपाल चाहते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे, जल्दी लागे अचरज नाहे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशो रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए। सोई अमित जीवन फल पाए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई,
और देवता चित्त न धरे। हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट हरे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोर। छूट ही बंदी महा सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साकी को रीसा। तुलसीदास सदा हरिचे चेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन कन्या संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। हृदय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री कृष्ण। आप क्या पढ़ना है? श्रद्धा सर। हाँ जी। अतुलितबलधामं हेमचेलाभदेहं दनुदवनकृशानं ज्ञानिनां रगगणीयम् सकलगुणनिधानं वाणराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमानञ्जनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय रामेष्ट फाल्गुन सत्त पिङ्गक् सोमित विक्रमः उदधीकमणच्चैव सीता शोकविनाशने लक्ष्मणे प्राणदाता च सग्रीव च दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने सायंकाले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् धन धान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल बजरंग बली की जय। बोल सलासर के धनी की जय। बोल सलासर धाम की जय। जय श्री कृष्ण। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन हानि करी विनती तब चाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। जो कि महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। के दिज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपि सिए बैन उचारो। जीवित ना बची हो हम सोजु बिना सुधि लाए इहो पगुदारो। हेरी तके तट सिंधु सबे सब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगे सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो री लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुषेण समेत तबे गिर द्रोण सुबीर उपारो।
आनी संजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण ने कि तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग के पास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो ये संकट बारो। आनी खबेस तब हनुमान जु बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवेन पूजी बलि विधि सो बलि देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरदर लाल कपूर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम मेरे मन भाइयो राधे श्याम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वर्षा दीदी जी आप कर लीजिए आरती। ओके। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी
मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, खुशियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावने, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान करे, हरिपद प्रेम दान करे, अपनों कर दीजिए। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की रात। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटम, पंद भव भयहारणम, नव कंज लोचन तिलक लोचन जगत के केवल कारणम, जगदीश योग निधीश बंधं, मुनि सवेद उच्चारणम, मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम, बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम, करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम, सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम, सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटम, कंद भव भयहारणम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अस्तु मा सद्गमय, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम सभी सुखी होवें, सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने।
सभी मंगलमय के साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको जय प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद। जी आज का समर्पण कौन करेंगे? सोनिया जी आप करेंगे? हाँ जी हाँ जी। समर्पण कर दीजिए फिर 12वां अध्याय भी। 12 चैप्टर बच्चे पढ़े। हाँ जरूर जरूर। हाँ पहले तो समर्पण सोनिया जी करे, भले समर्पण सोनिया जी करे। 12 चैप्टर बच्चे ठीक है ठीक। हे परम पिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे पालनहार, हे जग के पालक, हे श्री कृष्ण भगवान, हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है, जो भी व्याख्या हुई है, विवेचन हुआ है, वो सब रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उनके कष्टों को, उनके दुखों को दूर करें, उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ बनाएं, ताकि वो भी हमारे बीच बैठकर गीता पाठ कर सकें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्णा। हाँ जी बच्चे अब पाठ कर देंगे 12वें अध्याय का। जय श्री कृष्ण सुदेव
आवाज आ रही है ना दीदी? आवाज आ रही? आवाज हाँ आ जी, रही हाँ है? जी, हाँ जी। नहीं, साफ नहीं आ रही। आ रही है, साफ नहीं आ रही। आ रही आ रही आवाज आ रही। अब चली गई जब बोलना बंद हो गए। अब नहीं आ रही सिंपल जी। सिंपल जी आवाज नहीं आ रही अब। पहले आ अभी रही आ थी, रही है आवाज? अभी नहीं आ रही। नहीं अभी नहीं, नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है दीदी? आप बोलते नहीं हैं आ नहीं रही है, नहीं, जब बच्चे बोलते हैं नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ा दूर से निकालो, ज्यादा मत वो करो, जोर से मत करो, लाउड में मत गाओ, प्रेम से गाओ। जय श्री कृष्ण अभी आ रही है? यस। कृष्ण वंदे जगत ओम श्री परमात्मने नमः। योगो नाम द्वादशो अध्यायः। भगवानुवाच यादेशमनो ये ये त्वक्षरमनिर्देशाम् एकात्मवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिक ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तु योगेन येषामहं समन्वितः ये ममामीनं चिरापार्थं मय्यावेशितचेतसाम् मयि एव मन आगच्छ मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम् असंशयः न शक्नोषि योगेन ततो कुन्दनञ्जया अभ्यासे समर्थोऽसि मत्कर्म
कुर्वन् सिद्धिर्महास्ति शक्तोऽस्ति कर्तुं पद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्तत्त्ववान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं वशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अतएष्टा सर्वभूतानां निर्ममो निरहङ्कारः सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा यो शक्ति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति ओम तत्सत् श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सर आई आवाज पूरी? बीच में ब्रेक ब्रेक हो रही थी बहुत। चलिए उनको समर्पण कर दीजिए, फिर करते हैं बात। अच्छा, एकदम सांग। सोनिया जी आप ही कर लीजिए समर्पण, थोड़े बच्चे ज्यादा है। जी ठीक है ठीक है। हे परम पिता परमात्मा, हे कृपा निधान, हे पालनहार, हे कृष्ण भगवान, हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे मंत्रीगण मोदी जी, योगी जी और अन्य मंत्रीगण जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्यरत हैं, उनकी तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। और हमारे देश के उन नौजवानों को जो देश की सीमा पर रहकर देश की रक्षा के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। और भगवान करे उन सबको बुद्धि विवेक सबल बल मिले
ताकि वो देश की रक्षा कर सके और मंत्रीगण भी सनातन धर्म की रक्षा कर सके और देश को उन्नति की राह पर और अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय बहुत श्री कृष्ण। सबको जय प्रणाम। हाँ, सबको सबका प्रणाम। धन्यवाद। सबको प्रणाम साभार। शाबाश। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। शाबाश, सबका धन्यवाद। बच्चों बहुत अच्छा जय श्री पाठ कृष्ण किया है। बस इसी तरह से करते रहें। आपकी थोड़ा सा ना वो है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन हो जाएगा ना, फिर ठीक हो जाएगा। सर, लेकिन क्या है, बच्चे एक दूसरे को देख के ना बहुत लाउड हो जा रहे हैं। एक जना नहीं नहीं, जोर कोई से बात बोल रहा है उसमें तो नहीं है। वो आपका जो है ना इंटरनेट वो ब्रेक हो जाता है जब वो बोलते हैं ना, तो कभी बीच में रुक जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। कभी क्लियर होती है आवाज। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बताएंगे फिर क्या करें। क्योंकि बच्चों ने प्रिपेयर किया था अभी पहले 1 घंटे से, वो इनका वही चालू था 12 चैप्टर। मैंने कहा गाना है आपको सर के सामने, तो वही करा रही थी। जो बिगनर हैं उनको करा रही थी। ठीक ठीक ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। बहुत बहुत मेहनत किया। आभार। जय श्री कृष्ण। हाँ। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए मैं हारमोनियम भी प्ले नहीं करती हूँ कि ज्यादा आवाज वो हो जाएगा तो बच्चों का आवाज डाउन ना हो जाए। ठीक ठीक। हारमोनियम पे चलता है। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर सब? हाँ, आज थोड़े मतलब पहले के कम है। अकॉर्डिंग आज समझो 15, हाँ 15-17 है आज बच्चे। कुछ बाहर है, कुछ नानी के यहाँ गए हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात कई कहाँ है। हाँ ठीक। और नहीं। मतलब टीचर्स भी कम है, 3 टीचर कम है, हम अकेले ही हैंडल कर रहे हैं। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, आभार। जय श्री सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर को जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण सभी को। आभार, धन्यवाद। प्रणाम सर जी। प्रणाम। जय